वहाँ देश की में अब बात पाकिस्तान की, जहां इन दिनों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वहां के कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ खौफ के साए में जी रहे हैं। और इस खौफ की वजह है ईरान, वो ईरान जहां इन दिनों जन क्रांति अपने चरम पर है। लोग खामेनेई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन सवाल ये है कि ईरान में उठी क्रांति से पाकिस्तान में हाई अलर्ट क्यों घोषित हो गया है। पाकिस्तान पर मंडरा रहा है ईरान वाला खतरा, और क्या खामेनेई के बाद आने वाला है मुनीर का नंबर। हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। ईरान की सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। लाखों ईरानी सड़कों पर खामेनेई सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। उसे उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं और ईरान की इस जन क्रांति की आग की लपटें अब पड़ोसी मुल्क में भी तपिश बढ़ा रही हैं। और वो मुल्क है पाकिस्तान, जहां ईरान में जनता की बगावत देखकर मुनीर और शहबाज खौफ में हैं। हालात ये है कि अब पूरे पाकिस्तान में सैन्य बूटों की धमक देखने को मिल रही है। डर के मारे इस्लामाबाद में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुनीर और शहबाज बंकर में जा छिपे हैं। पूरा का पूरा पाकिस्तान सैन्य छावनी में तब्दील हो गया है। ईरान में खामेनेई के तानाशाही राज के खिलाफ जनता का गुस्सा पूरी दुनिया देख रही है और कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का मुनीर ने कर दिया है। ईरान की तरह पाकिस्तान में भी लोगों की आवाज दबाने का काम चल रहा है। सेना दमनकारी नीति अपना रही है। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ सड़कों पर लोग उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोही गुटों ने सेना के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी ठीक ईरान की तरह ध्वस्त हो चुकी है और यही कारण है कि अब मुनीर और शहबाज की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुनीर को डर है कि अगर तेहरान जन क्रांति ने खामेनेई का तख्ता पलट कर दिया तो फिर अगला निशाना पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम मुनीर एंड कंपनी से त्रस्त है। ऐसे में ईरानी क्रांति मुनीर के लिए शुभ संकेत नहीं है। ईरान क्रांति को लेकर पाकिस्तान में डर का माहौल कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या ईरान के बाद इजराइल अमेरिका का अगला निशाना पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान में भी ईरान वाली क्रांति होने वाली है? क्या मुनीर और शहबाज का तख्ता पलट होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान में भड़की क्रांति के पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है, जो ईरान की खामेनेई सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ईरान के बाद इजराइल के निशाने पर पाकिस्तान ही है। वो पाकिस्तान जिसके न्यूक्लियर हथियारों को नेतन्याहू पूरी दुनिया के लिए खतरा मानते हैं। पाकिस्तान की नीति और नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चंद पैसों के लिए जो मुनीर पाकिस्तान की जमीन, उसकी सरकारी संस्थाओं का सौदा दूसरे देशों से कर सकते हैं, तो वो दिन भी आ सकता है जब पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर तकनीक की नीलामी भी कर दे। इजराइल के निशाने पर पाकिस्तान क्यों है, अब उसे समझिए। दरअसल पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिशों में लगा है, जिसने नेतन्याहू का गुस्सा भड़का दिया है।
इजराइल को इस बात की भी चिंता है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों की तकनीक इस्लामिक देशों को बेच सकता है। वहीं पाकिस्तान का ईरान और हमास का समर्थन भी इजराइल को परेशान कर रहा है। पाकिस्तान और इजराइल के रिश्तों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने इजराइल को एक देश का दर्जा तक नहीं दिया है, साथ ही इजराइल के दुश्मनों का खुलकर समर्थन करता है। उधर नेतन्याहू का क्लियर कट मैसेज है कि वो उग्रवादी इस्लामिक शासन के हाथों में न्यूक्लियर हथियार नहीं रहने देंगे, यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान नेतन्याहू के निशाने पर है। एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान का पड़ोसी होना भी पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि ईरान में अस्थिरता का उसकी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिति पर खराब असर होगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है। इसमें ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, जहां बाड़बंदी की कोई खास व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ईरान के हिंसक विरोध प्रदर्शनों से पड़ोसी पाकिस्तान की टेंशन का मीटर अप होना लाजमी है। यानी ईरान में जली इनकलाब की आग अब पाकिस्तान को जलाने वाली है, जिसमें मुनीर और शहबाज के साम्राज्य का दहन होना तय है और इसकी झलक अब पाकिस्तान में दिखने भी लगी है।